दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। मेरी कहानी का शीर्षक है नकल से सावधान। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें बताया गया है, हमारी दादी नानी ने भी और कई कहानियों में हमने पढ़ा है कि बंदर जो होते हैं वो नकलची होते हैं। जैसा हम करते हैं वो एज इट इज उसको रिपीट करते हैं। पर अब हमारे ये बंदर भी बदल गए हैं। समय के अनुसार और घटनाओं के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बंदर भी बदल गए हैं। आज की मेरी ये कहानी आपके समक्ष यही बात प्रस्तुत करेगी, क्या सिर्फ बंदर ही नकलची है? क्या आदमी नकलची नहीं है? इस कहानी के दौरान आपको समझ में आएगा कि आदमी भी कितना बड़ा नकलची है। तो चलिए सुनते हैं मेरी ये नई कहानी, जिसका नाम है नकल से सावधान। एक सौदागर टोपियां बेचने एक मेले में गया। जब वह लौटा तो कुछ टोपियां बच गई थी। वह बरगद के एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। दोपहर थी, घनी, विश्राम करने लेट गया। जब आंख खुली 2 घंटे बाद तो टोकरी खाली पड़ी थी। सारी टोपियां गायब। उसने देखा कहाँ गई टोपियां। ऊपर नजर की तो बंदर बैठे थे। सब टोपियां लगाए बैठे थे, बिल्कुल नेताजी की तरह। बड़ा मजा ले रहे थे वे। वह आदमी बड़ी मुश्किल में पड़ गया कि अब क्या करूं। तभी उसे एक ख्याल आया कि बंदर नकलची होते हैं। सिर्फ एक टोपी उसके अपने सिर पर रह गई थी। उसने वह टोपी फेंक दी, सिर से उतार कर। उसका फेंकना था कि सब बंदरों ने टोपी फेंक दी उतार कर। उसने सब टोपियां इकट्ठी कर ली, अपनी टोकरी में भरी और घर आ गया। कई सालों बाद फिर यह घटना घटी। उसका बेटा मेला गया। अब पिता बूढ़ा हो गया था और बेटे को जाना पड़ा। पिता ने कहा, सुन, एक बात का ख्याल रखना। एक तो उस बरगद के नीचे आराम मत करना। उस बरगद पर बंदर रहते हैं और अगर कहीं विश्राम करना भी पड़े, आराम करना भी पड़े, थक जाओ और रुकना भी पड़े, क्योंकि रास्ते में वही छाया वाला वृक्ष है, तो एक बात ख्याल रखना। अगर बंदर तेरी टोपी चुरा ले, जैसे मेरे अनुभव में हुआ था, तो अपनी टोपी फेंक देना और सारे बंदर भी उसी तरह टोपी फेंक देंगे, क्योंकि बंदर नकलची होते हैं ना बेटा। पिता ने बड़े विश्वास से कहा। बेटा मेले में गया। उसने सोचा, जब अपने पास इतनी अच्छी तरकीब है तो डरना किस बात का। वह भी मेले से लौटा। बरगद का झाड़ देखकर उसका दिल भी आराम करने को हुआ। बड़ी छाया थी। दोपहर, थका मांदा वह लेट गया, सो गया और जो होना था वही हुआ। जब आंख खुली तो टोकरी खाली पड़ी थी, लेकिन बेटा घबराया नहीं। उसे बड़ा विश्वास था कि मेरे पिता ने जो मुझे बताया है, मुझे वही करना है। उसने मन में कहा, अपने पास इतनी प्यारी तरकीब है। सब बंदर बैठे थे टोपी लगाकर। उसने अपनी टोपी उतारकर फेंक दी, जैसा कि उसके पिता ने बताया था। तब जानते हैं दोस्तों क्या हुआ? तभी एक बंदर नीचे उतरा और वह टोपी भी लेकर चला गया। शायद ये बंदर अब उस तरह के ना रहे होंगे। शायद बंदर मरते वक्त कह गए होंगे अपने बच्चों से, बेटे ख्याल रखना, कभी कोई सौदागर यहाँ ठहरे और टोपी फेंके तो भूल कर भी टोपी मत फेंकना, वह भी उठा लाना। ऐसा नहीं है कि बंदर ही नकलची होते हैं, आदमी भी तो बड़ा नकलची होता है। तो कभी भूलकर भी किसी दूसरे के आचरण को अपनाना, दूसरे की आदत को अपनाना सही नहीं है। लोग जो कर रहे हैं वही तुम करने लगते हो, भीड़ के साथ चलने लगते हो। अपने जीवन को अपनी समझ से जियो, आत्मज्ञान से जियो और अपने जीवन को अपने स्वभाव से जियो। तो मुझे लगता है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जिस तरह हमारे माइंड में ये बिल्कुल फिक्स है कि नकलची सिर्फ बंदर होते हैं,
अगर आपने ये कहानी ध्यान से सुनी होगी तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि जो सौदागर का बेटा था वह भी नकलची था, उसने भी अपने पिता की नकल की। पर अब सिचुएशन बदल चुकी थी, बंदर भी सीख चुके थे। समय वैसा ही नहीं रहता कि जैसा मेरे समय हुआ था अब भी वैसा ही होगा। तो नकल में भी अकल की ज़रूरत पड़ती है, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। वक्त के हिसाब से और जो घटनाएं हैं उसके अनुसार भी बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो परसों हुआ है, जो घटना किसी और के साथ घटी, वो आज भी बिल्कुल वैसे ही घटे। हर दिन अलग है, हर बात अलग है और हर एक का स्वभाव बदल जाता है वक्त के अनुसार। तो सिर्फ बंदर ही नकलची नहीं हैं, हम इंसान भी बड़े नकलची हैं।